आज हम बात करेंगे, क्या सोनिया गांधी का चिराग देश का कभी प्रधानमंत्री बन पाएगा? क्या राहुल गांधी नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल कुमार से। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को 14:28 पर दिल्ली में हुआ। इनका लग्न है तुला। तुला लग्न का व्यक्ति बहुत ही शांत प्रिय और एक मन भावन होता है। तुला लग्न के लिए शनि योग कारक ग्रह कहलाता है, लेकिन क्या करें, इनका तो योग कारक ग्रह शनि ही नीच का है, जो आत्म कारक भी है। शनि पॉलिटिक्स का कारक, राजनीति से संबंध दिलाता है, और यदि शनि नीच का किसी का हो जाए तो पॉलिटिक्स में उसका कभी भविष्य नहीं होता। चंद्रमा, जो कि इनका चतुर्थेश है, जो पदवी का, प्रधानमंत्री का कारक होता है, वह केमध्रुम योग में है। केमध्रुम योग एक ऐसा योग होता है जिसमें आदमी कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ डिसीजन रहता है, कभी भी डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाता। बचपन में जब ये पैदा हुए तो इन्हें 4 साल तक केतु की दशा मिली, जो कि इनकी कुंडली में 11वें भाव में बैठा है। बचपन इनका, क्योंकि एक गांधी परिवार के थे, तो बचपन तो अच्छा ही बीता होगा। केतु की दशा 5 साल की थी। उसके बाद इनकी शुक्र की दशा 20 साल के लिए आई। लग्न लॉर्ड 10वें घर में बैठा है, जो यह दिखाता है 20 साल यानी 24 वर्ष की उम्र में ही इनके नाम बहुत धन संपदा हो गई थी। लग्न लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, जो यह दिखाता है एक व्यक्ति का रुझान सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ होता है। तो 24 साल की उम्र में ही इनके नाम से बहुत धन दौलत इकट्ठी हो गई थी, जिसके बारे में अपोजिशन हमेशा सवाल उठाता रहा। इनके फैसले कभी भी ठीक नहीं हो पाए जीवन में, हमेशा फैसले इनके गड़बड़ रहते थे। इसका कारण यह था, राहु इनके पंचम बुद्धि स्थान में बैठा है, और राहु इल्यूजन का कारक होता है, कन्फ्यूजन का कारक होता है। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। दशा थी शुक्र में शनि की। शनि 9वें घर में बैठे सूर्य को देखता है, और जैसा कि मालूम ही है, शनि में शुक्र और शुक्र में शनि की दशा हमेशा खराब फल देती है। शनि भी इनका नीच का है। इसके बाद इनकी सूर्य की दशा शुरू हुई, जो कि आमतौर पर इनकी नॉर्मल गई, और विदेश वगैरह में इनके बहुत ज़्यादा ट्रैवर्स वगैरह रहे। राजनीतिक करियर शुरू होता है लगभग अगर हम देखते हैं 2002 से। चंद्रमा की दशा थी, जो कि चतुर्थेश है, और यहाँ से इन्हें राजनीति में पदार्पण कराया गया। कोशिश की गई कि यहाँ से यह एक कुछ राजनीति में उभरता हुआ सितारा बने, लेकिन क्या करें, चंद्रमा तो इनका केमध्रुम योग में है, डिसीजन ले नहीं पाते थे। जैसा पहले बताया गया है, 5वें घर में राहु बैठा है, यह बुद्धि का कारक भी होता है। 10 वर्ष की इन्हें चंद्रमा की दशा मिली, लगभग 32 साल की उम्र तक। 2012 में इनकी मंगल की दशा शुरू हुई, और यहीं से इनका कैरियर डूबना शुरू हुआ। दशमांश कुंडली में मंगल दूसरे घर में राहु केतु एक्सिस में है, वहाँ फिर इन्होंने डिसीजन वगैरह गलत लेने शुरू करे। और इसके बाद 2019 में जब इनकी राहु की दशा शुरू हुई, तो सिवाय हिमाचल के कोई भी स्टेट नहीं जीत पाए। एक के बाद एक यह स्टेट हारते चले गए। राहु, जैसा बताया, पंचम स्थान में बुद्धि के स्थान पर बैठा है। आने वाले समय में इनके 2026 में हम देखते हैं, या राहु शनि में राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, और अब बिहार हारे, क्योंकि शनि नीच का है। आने वाले समय में 2026 से लेकर 2028 में कई स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। इस समय इनके पास सिर्फ 3 स्टेट ही बची हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। इसे थोड़ा हम लिंक करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस की कुंडली के साथ। 2026 में अगर हम देखते हैं, तो कांग्रेस की शनि में शनि की दशा होगी, जो कि फरवरी 2025 में शुरू हुई है, और कभी भी किसी महादशा में पहली अंतरदशा बहुत अच्छी साबित नहीं होती। और इसकी कुंडली, कांग्रेस की कुंडली में शनि 6ठे घर में बैठा है,
और कांग्रेस की कुंडली का मीन लगन है। तो आप ये मान के चलें 2025 से लेकर 2028 तक तो कांग्रेस के लिए कोई भी इलेक्शन जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। 2029 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले एक बार हम नज़र डालना चाहेंगे इनकी कुंडली में कि ये अभी तक अविवाहित क्यों हैं। देखिए, इनका सप्तमेश 9th हाउस में बैठा हुआ है। साउथ इंडिया में इसे कहते हैं कलत्र दोष कहा जाता है, यानी विवाह से संबंधित कुछ परेशानी रहती हैं। साथ ही साथ 7th हाउस में इनके जो विवाह का घर होता है वहाँ नीच का शनि भी बैठा है। इसी कारण इनका विवाह नहीं हुआ है। अब हम कांग्रेस की कुंडली की बात करते हैं तो 2029 में कांग्रेस की शनि में बुध की दशा होगी। बुध 9वें घर में बैठा है और शनि 6ठे घर में बैठा है। किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से कांग्रेस का अच्छे बहुमत की तरफ जाते हुए देखना मुश्किल है और ऐसा लगता है कुछ जैसे पहले से और कुछ ये सिमट जाएगी। 2029 में अगर हम देखते हैं तो शनि शायद वृष राशि में होगा, जहाँ पर कि यह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि जब कांग्रेस ही सत्ता में नहीं आ रही तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और सोनिया गांधी जी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की कुछ और रोचक वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।